So hello everyone, welcome back to Oliboards Agri Coaching. And for all the students of IBPS AFO exam who have given mains exam on 28th of January and who are eagerly waiting for result, many of the students of them were requesting कि sir interview preparation के लिए कुछ ना कुछ लेके आइए. So here's a one video through which you can in one shot you can get all the details, all the preparation strategy for your upcoming IBPS AFO 2023-2024 इंटरव्यू. ठीक है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जितनी भी चीजें आज डिस्कस करनी है कर लेते हैं. हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस टू लुक एट एंड व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थ्रू व्हिच वी कैन एक्चुअली एस द इंटरव्यू. ये सारी चीजें इस पूरे सेशन में देखेंगे. दैट इज व्हाई आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन एंड तक सेशन में रहना. आई एम नॉट ओनली गोइंग टू डिस्कस टॉपिक्स, डायमेंशंस, बट आल्सो आई विल गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ transcripts of all the students of the previous year of IBPS AFO interview. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं डायरेक्टली. Now we will first start our introduction with what is this IBPS AFO interview about. ठीक है, IBPS का जब हम इंटरव्यू देखते हैं, let's first try to introduce ourselves. ये किस तरह का इंटरव्यू है. Okay, now this is a similar interview similar to IBPS PO. ठीक है, IBPS PO जैसा इंटरव्यू होता है वैसे ही IBPS SO होता है, which includes IT marketing and एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर. सो देयरफॉर दिस इज अ 3 पैनल मेंबर इंटरव्यू. 3 यहां पर पैनल मेंबर्स होंगे. ठीक है, व्हेन यू विल गो इनटू द इंटरव्यू हॉल यू विल हैव 3 पीपल इन फ्रंट ऑफ यू. वन वुड बी द चेयरमैन हेडिंग द इंटरव्यू पैनल. ठीक है, फिर आपका ये पर्सनैलिटी एंड नॉलेज बेस्ड इंटरव्यू होता है. व्हाट इट मींस, आपका जस्ट नॉलेज या कंटेंट चेक नहीं किया जा रहा है. दे आर ऑल्सो trying to understand your personality, your persona, which is coming out into that examination hall या फिर इंटरव्यू हॉल. ठीक है, तो यहां पर बस वो आपका नॉलेज चेक नहीं करेंगे, वो ये भी देखेंगे कि ये किस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है एंड डज ही हैज ऑल द क्वालिटीज, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी विच मैचेस टू आवर रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर. एंड थर्ड थिंग इज कि इस इंटरव्यू टोटल ये जो इंटरव्यू प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है इंटरव्यू की, व्हाट इज द पर्पस. इसका पर्पस ये नहीं है दैट इट इज जस्ट अ रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंटरव्यू आपकी जस्ट एक थर्ड स्टेज है जहां पर कुछ नहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर्सनैलिटी समझने के लिए. रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, हर एग्जाम में ये प्रोसेस होता है, इसीलिए है. नो नो, दिस इज नॉट इट. ठीक है, पर्पस समझो इंटरव्यू का क्या है. इट इज टू एक्चुअली फाइंड द बेस्ट पॉसिबल ऑफिसर्स. क्योंकि नॉलेज तो सबके पास है, आपका नॉलेज चेक हुआ है आपके स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम्स में, फिर आपके आईबीपीएस AFO के मेंस में आपका नॉलेज तो चेक हुआ है. नाउ दे आर लुकिंग एट द स्किल्स, क्वालिटीज एंड योर पर्सनैलिटी, दैट आर यू हैविंग दैट ऑफिसर्स मटेरियल एंड आर यू दैट पॉसिबल ऑफिसर विच एक्चुअली बैंक्स नीड फॉर देयर फंक्शन. तो ये क्लैरिटी पहले अपने माइंड में रखो कि यहां पर इंटरव्यू प्रोसेस का पर्पस क्या है. दिस इज नॉट जस्ट अ फन फेयर कि यहां पर वो आए और आपको रिक्रूटमेंट दे रहे हैं. ठीक है, actually the main motto of any competitive exam interview is if you have it in you then you will be selected. तो इस स्टेटमेंट को फिर से एक बार पढ़ लेना. if you have it in you, आप में अगर वो क्वालिटीज रही, आप में अगर वो स्किल्स रही और पर्सनैलिटी रही तो आपका सिलेक्शन होगा. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज कंपैरिजन विद आईबीपीएस पीओ. अगर आप पीओ के साथ कंपेयर करते हो, जस्ट टू गेट यू एन आइडिया, फॉर्मेलिटी तो सेम ही होती है. फॉर्मेलिटी इन द सेंस हाउ टू एंटर, व्हाट इज द ड्रेस कोड. ठीक है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, हाउ दे आर आस्क्ड. ठीक है, ये सारी चीजें तो सेम ही होती है. ड्यूरेशन ऑल्सो इज वेरी वेरी सेम. अगर आप देखते हो, द इंटरव्यू स्पैन इज बिटवीन 15 to 20 minutes एंड फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इट इज एक्चुअली लेस देन 15 minutes. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप डिफिकल्टी देखते हो तो आई विल टर्म इट एट मॉडरेट टू डिफिकल्ट. ठीक है, ये आपका जो इंटरव्यू होगा इट वुड बी मॉडरेट और डिफिकल्ट. जनरल क्वेश्चंस आपको लगेगा कि जनरल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट आई मेक यू कॉशियस कि आपके इंटरव्यू की डिफिकल्टी मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रहेंगी, बिकॉज यू विल नेवर अंडरस्टैंड एग्जामिनर्स और इंटरव्यूअर्स इंटेंशन कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट जब आप आईबीपीएस एएफओ के लिए जा रहे हो, एक चीज है जो आपको समझना होगा. Interview is the last stage or third stage of many of the banking exams, including IBPS AFO. And many of the students feel कि ये तो कुछ difficult नहीं है, इंटरव्यू के लिए थोड़ी प्रिपेयर किया जाता है. बट
इंटरव्यू इज दैट स्टेज इन विच मैक्सिमम प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या, आपको इसके लिए मैक्सिमम प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ेगा मैक्सिमम प्रिपरेशन? बिकॉज नो वन नोज व्हाट क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड टू यू, नो वन नोज हाउ दोस क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड टू यू, एंड नो वन नोज व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द इंटरव्यू। आपको किसी ने इंटरव्यू का सिलेबस दिया है? किसी ने नहीं दिया। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। तो इसीलिए प्रिपरेशन इज द की इन द इंटरव्यू। प्रिपरेशन आपकी की है। एंड नोइंग योर एनिमी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इंटरव्यू पैनल में जो ये 3 पैनल मेंबर्स बैठे हैं, these are my enemies, but actually those people or those panel members are responsible for your selection. तो वो तो आपके enemies हो ही नहीं सकते। then who is the real enemy in your interview process? actually it's you. आप ही आपका इंटरव्यू बेटर बना सकते हो, बेस्ट बना सकते हो, एंड यू ओनली कैन स्पॉइल योर इंटरव्यू। दैट इज व्हाई प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयरफॉर नाउ, how to prepare or how to start your preparation? For that you have to understand the process and structure of the interview. ठीक है? So here the main substance of the interview lies in its section, कि किस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। Okay? So which questions would be asked to you, and these are in this following 6 headings given. ठीक है? तो यहां पर आप इनके लिए सेपरेट नोटबुक्स भी बना सकते हो फॉर ऑल द डिफरेंट सेक्शंस, या फिर नोट्स बना सकते हो। फर्स्ट इज पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस इन द सेंस, सिंपल सी बात है, आपके पर्सनैलिटी के अराउंड जो भी क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपकी स्किल्स बताइए, आपकी स्ट्रेंथ बताइए, आप बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है? सो दिस इज व्हाट, फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ऑलरेडी इनटू एन प्रोफेशन, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, so they can also ask you related to your skills, your maybe management skills, okay, related to your experience. ठीक है? they can also ask about your choices. तो ये आपके सारी पर्सनैलिटी जो भी ऐसे क्वेश्चंस दिखाएंगे, वो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हाट आर द 3 स्किल्स बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू सिलेक्ट यू इन आर एज अ एएफओ ऑफिसर। ठीक है? ऐसी क्या 3 स्किल्स है आप में कि आप एएफओ ऑफिसर बन सकते हो। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड। देन इट्स प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन। जब मैं प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, एज यू आर अप्लाइंग फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो आपको एएफओ के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये मालूम होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, यू ऑल्सो हैव टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मालूम होना चाहिए। स्टेटस ऑफ बैंक्स, स्टेटस ऑफ आरआरबीज, ठीक है? एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है, एड बैंकिंग इन एग्रीकल्चर, पीएसएल नॉर्म्स, ये सारे आपके प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है? सब्जेक्ट बेस्ड और प्रोफाइल बेस्ड आर वेरी वेरी क्लोज। प्रोफाइल बेस्ड इज मोर रिलेटेड टू कि एज अ एएफओ ऑफिसर आप क्या क्या करोगे, एंड व्हाट आर द अदर स्फीयर्स और व्हाट आर अदर डायमेंशंस व्हिच आर वेरी रिलेटेड टू द डेली लाइफ ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। वो आपको शायद से पूछा जाएगा इन इस सेकंड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन इज प्रोफेशनल और सब्जेक्टिव नॉलेज क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल नॉलेज जब हम बात करते हैं, एवरीथिंग, ये जो सारे क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपके कहां से उठाए जाएंगे, आपके बायोडेटा से। सो वट एवर यू राइट इन योर बायोडेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो आपके स्टेट के बारे में, आप लिखते हो आपके ग्रेजुएशन के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, डेफिनेटली यू आर फ्रॉम योर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, दे कैन आस्क मी why major suicides happen in Marathwada and your central Maharashtra region. So in this way, such questions can be asked, which are again from personality based, profile based, professional or subjective knowledge based. So subjective knowledge in the sense related to agriculture, simple as that. जितने हमारे subjects है agriculture के, कुछ भी question आपको पूछा जा सकता है। It may be related to current, it may be related to static also. For example, basic सा question जैसे कि कमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, ट्रैप क्रॉप क्या होता है, सिंपल। ओके, सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। फॉर एग्जांपल, दे कैन आल्सो आस्क यू रिलेटेड टू रिवॉल्यूशंस। ओके, दे कैन आल्सो आस्क यू ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि इमेजिन करिए कि यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा और पंजाब, दे मे आस्क यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रीसेंट farm laws or reforms which were brought by government. They were not successful and government had to repeal it. So what is your opinion in that context? तो ऐसे controversial question भी आपको आपके लोकेशन से पूछे जा सकते हैं। So therefore you have to assess your profile, और जो भी आप बायोडेटा में लिखते हो, that is very very important. ये सबसे मेन चीज है। So professional knowledge when I'm talking about, it will have static, प्योर स्टैटिक नॉलेज, जैसे कि यूरिया गोल्ड। व्हाट इज यूरिया गोल्ड, जो कि अभी करंट अफेयर्स में था। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट यूरिया गोल्ड? व्हाट डू यू नो अबाउट द ड्रोन, द पीएम ड्रोन दीदी स्कीम? ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रधानमंत्री
व्हाट डू नो अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड्स। तो इस तरह यहां पर आपके नॉलेज और सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिस सेक्शन इज मोस्टली टू नो योर नॉलेज, आप कितने अपडेटेड हो और अवेयर हो एग्रीकल्चर सेक्टर के कंटेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल दे कैन आल्सो आस्क यू स्मॉलेस्ट डिटेल आल्सो, which are the pests which are associated to the crops in your region, ठीक है। what is वाडी प्रोग्राम ऑफ नाबार्ड, ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। what is the role of RRBs in agriculture, okay, so such questions can be definitely asked, okay। then बैंकिंग क्वेश्चंस तो आपको बहुत ही ज्यादा पूछे जा सकते हैं। सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ RBI, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन सच एज व्हाट आर द अदर PSL नॉर्म्स मेंशन्ड, और उसके और डिटेल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दे कैन आल्सो आस्क अबाउट द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम व्हिच इज रिलेटेड टू बैंक्स, लीड बैंक स्कीम, इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं व्हिच आर रिलेटेड टू बैंकिंग। HR रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं, दीज आर मोर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूर स्टेप। फॉर एग्जांपल इफ यू आर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, आपने सपोज एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और कॉलेज, ICR से किया है, या फिर आपने किया है GB पंत यूनिवर्सिटी से, ठीक है। दे कैन डेफिनेटली आस्क यू वन क्वेश्चन कि इफ यू आर सो टैलेंटेड एंड फ्रॉम सच अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बैंक। सिंपल, आपका इंटरेस्ट पूछने की कोशिश करेंगे, व्हाई बैंकिंग सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर। यू कैन गो फॉर रिसर्च, यू कैन गो फॉर एनी अदर गुड एग्रीकल्चरल एग्जाम और हायर स्टडीज इन एग्रीकल्चर, योर प्रोफाइल ऑल्सो लुक्स लाइक दिस। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स में डेफिनेटली दे विल आस्क यू व्हाट आर द करंट अपडेट्स व्हिच आर गोइंग ऑन राइट नाउ। फॉर एग्जांपल 6 months before, the tomato prices were really very high. What do you think, what are the reasons because of which the tomato prices were high? इस तरह से आपको डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चंस। तो इन सेक्शंस के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। द बेस वुड बी योर बायोडेटा एंड योर ओवरऑल पर्सोना और ओवरऑल what is your background which you are going to put into your biodata। छोटी सी छोटी डिटेल भी आपके बायोडेटा में आप जो डालोगे, you have to segregate in this all 6 headings, ठीक है। then we talk about what are the areas to focus on। तो अब sections में when you would be doing your biodata, so first point to focus on is about yourself and your background। अब इस background में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूं। all the things which you mention in your biodata will come in this first section। मतलब अगर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता है कि these are the 6 sections in which I have to put all the details which I have written in biodata। ये 6 sections के लिए मुझे प्रिपेयर करना होगा, ये सारे जो 6 questions है मुझे इनके लिए प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। इन सेक्शंस को कैसे प्रिपेयर करोगे आप प्रिपेयर करोगे थ्रू क्वेश्चन टाइप्स। क्वेश्चन कैसे होंगे, एक तो बायोडेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर अपडेट जो 1 साल में उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंकिंग, HR क्वेश्चंस, और डेटा शीट, फैक्ट या फिर क्रीडेंशियल सोर्स या स्टेटमेंट, जैसे कि वो पूछ सकते हैं कि इस साल कितना हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में, बताओ। हाउ मच इज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ओके, दैट यू टेल मी अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट और थर्ड एडवांस एस्टिमेट। ऐसे भी क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, एंड दैट्स हाउ द क्वेश्चन टाइप इज। नाउ कम्स एरिया टू फोकस व्हेन वी आर लुकिंग एट। तो यहां पर बायोडेटा पे आप ध्यान दीजिएगा। अबाउट योर सेल्फ एंड योर बैकग्राउंड, एक तो ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन क्या है, ठीक है। सॉइल साइंसेस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, thousands of soil science questions would be there for you। अगर आपने फॉरेस्ट से किया है, you can expect classification of forest there, you can expect what is कैंपा, ये आपको पूछा जाए आपके इंटरव्यू में। अगर आपका ग्रेजुएशन एग्रोनॉमी है तो डेफिनेटली आपको जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड क्रॉप्स है उसके रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर है तो हॉर्टिकल्चर के जितने भी क्रॉप्स है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, पेस्ट, डिसीजेस, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल्सो फ्रॉम द एरिया यू बिलोंग टू, यही 3 सेक्शंस को कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल योर ग्रेजुएशन इज इन फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री में आपका एक ग्रेजुएशन है, एंड यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो आपको पूछेंगे विच आर द फॉरेस्ट्रीज प्रेजेंट इन हिमाचल प्रदेश। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। देन RAWE, दैट इज एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग, ग्रेजुएशन के बाद जो आप ट्रेनिंग करते हो, सिंपल सी बात है, इसके रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस जरूर पूछा जाएगा। दे विल आस्क यू what is your experience and what are the skills which you learn during your agriculture training and how it would be useful to you when you will be joining as AFO। सिंपल सी बात है और सिंपल सा क्वेश्चन है आपको कि आप कैसे लर्निंग हमारे लिए ला रहे हो आप बैंकिंग सेक्टर में। तो हियर अगेन इट इज अबाउट योरसेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर दैट।
State in which you belong to is very, very important. If you belong to Maharashtra, you should know everything about agriculture in Maharashtra. If you belong to maybe Uttar Pradesh, you should know about the agriculture scenario there. Personal details should be mentioned whatever in biodata. आपने जो personal detail mention किया है, for example your father's occupation, for example आपके father एक farmer है, तो definitely वहां से question पूछा जाएगा. Okay, your father is a farmer, so can you tell me what are the 5 problems which are faced by Indian farmers right now? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके जरूर पर्सनल डिटेल्स के रिलेटेड रहेंगे. मे बी दे आस्क यू व्हाट इज योर हॉबी, आप बताओ पेंटिंग या फिर गार्डनिंग. दे कैन ऑल्सो आस्क यू हाउ यू कैन यूज योर हॉबी एज एन AFO टू क्रिएट अवेयरनेस और मे बी टू ब्रिंग अ स्मॉल चेंज इन एग्रीकल्चर. कितना प्यारा सा सवाल है. इस तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है. देन कम्स अवेयरनेस ओवर नॉलेज. बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट नॉलेज. ठीक है, वहां पर वो आपको दे विल नॉट बी मोर कॉन्सेंट्रेटिंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन that when was the first RRB established. जरूर पूछ भी सकते, but more than that I think they are more stressing on your awareness than your knowledge. They will ask you a question of role of RRBs in agriculture. वो आपको पूछेंगे कि अरे RRB का रोल बताओ एग्रीकल्चर में और किस तरह से वो फार्मर्स को मदद कर रहा है, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ योर क्रेडिट्स. हाउ इज RRB चेंजिंग दिस सिनेरियो. लीड बैंक स्कीम कैसे मदद कर रही है एग्रीकल्चर को, ये वो पूछेंगे. सो दे वांट टू नो अबाउट अवेयरनेस, your experiential knowledge, not your static knowledge. तो ये बात आप समझ लो, most of the student don't know it. Second is your presence. Now the moment you enter in the interview hall, your interview begins without even they asking you the question. वो आपको सवाल भी नहीं पूछ रहे, लेकिन आपका इंटरव्यू तब से चालू हो चुका है. So how you open the door, how you enter, how you sit, what is your posture, how you talk, how you carry yourself, okay, what are the words which you are using, everything matters. So therefore your confidence, your presentation, how you have dressed, how is your hairstyle, minute details, everything will matter, because all these things will are nothing but which represent your personality, and your personality represents your presence in that interview hall. Imagine that there are 20 students and out of that all the 3 interview panel members feel कि यार इसका presence ना बहुत ही बढ़िया था, his presence was really wonderful, so you will always get more marks. Many of the students जिनको मैंने पिछले साल भी मैं मिला, most of the students कभी कभार ऐसे भी कहते हैं कि सर इट इज ऑल अबाउट लोकेशन, कुछ कुछ लोगों को ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, या फिर इट इज ऑल इंटरव्यू इज ऑल अबाउट लक. आई टेल यू वन थिंग, सी इट मे बी द लक, बट यू कैन इवन प्ले अ गुड प्ले ऑल्सो थ्रू द हैंड्स विच यू आर हैविंग इन द हैंड. ठीक है, जब आप पत्ते खेलते हो, ठीक है, कार्ड्स जो आपके हाथ में आए हैं, ठीक है, सी इट इज अ गेम ऑफ लक ओनली, बट ऑल इट मैटर्स हाउ यू प्ले योर हैंड. ठीक है, पत्ते कौन से आए, खराब कि अच्छे, वो कभी मैटर नहीं करता है, आप किस तरह से उसको खेल रहे हो वो मैटर करता है. देन इट्स स्टेइंग अपडेटेड. एवरी इंटरव्यू एंड एवरी स्टूडेंट व्हेन ही विल एंटर इन द इंटरव्यू हॉल ही विल हैव एन थीम. थीम इसका मतलब कि उसका इंटरव्यू किस टॉपिक पे होने वाला है, किस थीम पे होने वाला है. इफ आई एंटर द इंटरव्यू हॉल, डेफिनेटली मैं महाराष्ट्र से हूं, ओके, माई बैकग्राउंड इज नॉट एग्रेरियन, ठीक है, बट माई फादर वॉज इन अ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. तो मेरा मोस्ट ऑफ द थीम इंटरव्यू का यही रहेगा, महाराष्ट्रियन एग्रीकल्चर, कोंकण एग्रीकल्चर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ cooperatives, RRBs are changing the agriculture dynamics in the rural areas. Definitely ये मेरा थीम हो सकता है. ठीक है, सो इस तरह से. एंड इफ आई वांट टू चेंज माय थीम, तो फिर मुझे वो मेरे प्रोफाइल पे चेंज करना होगा. इसका मतलब मेरा ग्रेजुएशन, मैंने कुछ एग्रीकल्चर में अचीव किया है कि नहीं, ये सारी चीजें. सो अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली. लर्न द आर्ट टू डाइवर्ट एंड मैन्योर द इंटरव्यू. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू ऑलवेज गेट अ चांस टू एक्चुअली मैन्योर द इंटरव्यू टू द लेफ्ट और टू द राइट. अगर आपको नहीं आता है, यू कैन ऑनेस्टली टेल सर आई डोंट नो अबाउट इट, और even I'm really very sorry sir, I apologize but I cannot recall this, I have read about it but I cannot recall this. इस तरह से आपके वर्ड्स भी मैटर करते हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली टर्न द टेबल्स इन द इंटरव्यू. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका इंटरव्यू बहुत ही खराब गया है. इफ देयर इज अ पॉइंट कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो, तो आप कभी भी उसका स्टेयरिंग घुमा सकते हो, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी जरूर होती है. एंड देन इट्स करंट अफेयर्स. आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा, बिकॉज The interview of 2022 would be different from 2023. तो आपको उस साल की चीजें मालूम होनी चाहिए. एंड लास्ट इज योर प्रोफाइल. आपकी जो प्रोफाइल होती है या फिर आपका जो बायोडेटा होता है, इट इज द बेस एंड फाउंडेशन ऑफ इंटरव्यू. आपने पहले ही लिख के दिया है इन योर बायोडेटा दैट व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, और उसको देख के वो अभी आपको चेक कर रहे हैं.
So whatever you have written and whatever you are presenting in the interview hall, that should be same and that should be really impressive. This is what interview is all about. बस इतना ही है. Next, we will try to understand what are the 8 C's. 8 C होते हैं, C, ठीक है, which can help you ace the interview. What are these 8 C's? First is calmness. ठीक है, अब calmness क्या होता है? एक चीज ये होती है कि if any question is asked to you, you don't lose your temper. अगर आपने क्वेश्चन का आंसर भी दिया and if interview panel members are saying that no this is wrong, okay, or maybe if they ask you an opinionated question and if you are giving a balanced viewpoint and still the interview panel members are not listening to you, फिर भी काम रहने का, कंपोजर रहने का, ठीक है. नेक्स्ट इज कंपोजर. कामनेस एंड कंपोजर बोथ. कंपोजर इन द सेंस यू शुड नॉट लूज इन द स्टेक ऑफ योर इमोशंस. इमोशंस में कभी बह नहीं जाने का, ठीक है. यू हैव टू गिव गुड आंसर्स, most importantly balanced answers, and also which are rational in nature. Rational in the sense अगर आप कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, it should be backed by any credential source, credential data, and more importantly rationality से आंसर देना सीखो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल से देखते हैं, that do you think that do we need green revolution 2.0 or do we need evergreen revolution? What do you think? What is your opinion? So at that time I would be saying that yes sir, after green revolution we have achieved much more in agriculture. We have increased our total production, agriculture production, even by 10 to 15 times. Now when we look at it, it also had some disadvantage. Therefore, rather than having green revolution 2.0, my take is that we should have an sustainable and evergreen revolution for the upcoming 21st century or in the 2050s. This evergreen revolution would be more driven by natural farming, organic farming and sustainable climate resilient agricultural practices. कितना प्यारा आंसर है ये. It also is the saying same thing. Green Revolution 2.0 भी हो सकता है ये, but here I am presenting a point of view of sustainability, जिसमें मेरा एक stand और opinion भी दिख रहा है और ये थोड़ा सा rational answer भी है, right? So in this way you can give the answers. Also here you can add the credentials. जैसे कोई भी report है, for example आईपीसीसी की रिपोर्ट हो गई, यहां पर आप मेंशन कर सकते हो दैट हाउ एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर ग्रीन हाउस गैसेस इन द वर्ल्ड. तो यहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा पोल्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस का कर रहा है, इसीलिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की जरूरत है. तो यहां पर आप स्ट्रेस कर सकते हो कि कैसे मुझे थ्रू प्रॉपर डेटा ये मुझे पता है कि भाई हमको ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 नहीं, हमको एवरग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, बट रैशनैलिटी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस के सी इफ 100% अगर आप इंटरव्यू कंसिडर करते हो ना, योर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन 50% कॉन्फिडेंस. आप किस तरह से आपके इंटरव्यू को कैरी कर रहे हो. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू गिव देयर आंसर्स आल्सो प्रॉपर्ली. सॉरी सर, आई कैन नॉट रिकॉल इट. ऐसे कितने आंसर्स बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं बट दे स्टिल आर बीइंग सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू. ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस. ठीक है, क्या चीजें आप बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग कॉन्फिडेंट. एरोगेंस कोई अलग चीज होती है, ठीक है. कॉन्फिडेंट होना अलग है, एरोगेंट होना अलग है, ठीक है. सो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. अगर आपको पता है, से यस, गिव द आंसर, ओके, इन गुड जेंटल वे. एंड अगर आपको नहीं पता है, लीव इट. यू कैन इवन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अपॉर्चुनिटी. हैव अ क्लैरिटी. अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, डोंट बीट अराउंड द बुश. ठीक है, अगर आपको उन्होंने पूछा है दैट इफ दे हैव आस्क्ड यू द डिटेल्स रिलेटेड टू केसीसी और मे बी पीएसएल नॉर्म्स, तो यहां पर हिस्ट्री मत बता देना पीएसएल की या फिर केसीसी की. इट्स ऑफ नो यूज. आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो एंड लुक एट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड गिव देम प्रिसाइज आंसर्स. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन इट्स कंप्लीटनेस. आधे अधूरे आंसर्स मत देना, गिव कंप्लीट आंसर्स. कॉन्क्रीटनेस. Concreteness in the sense whatever you are saying, whatever answer you are giving, it should not be an opinion of a third person or yours. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, no. Rather than that, be little bit concrete in your answers in the sense have a rational good source, credential source to give your answers. ठीक है. Next is carry over to carry forward approach. कैरी ओवर टू कैरी फॉरवर्ड अप्रोच क्या होता है? इफ यू गिव द इंटरव्यू, आप ये देखोगे कि इंटरव्यू पैनल मेंबर्स आपको जो भी क्वेश्चन पूछते, दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस टू यू, दे हैव एन हैबिट कि वो जो क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं, दे विल ट्राई टू कॉर्नर यू अराउंड इन वन और अदर क्वेश्चन. कॉर्नर इन द सेंस एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये पूछने की कंटिन्यूअस कोशिश करेंगे. आपको उस टाइम पे ये समझना होगा दैट इट इज बेटर समटाइम्स टू स्टॉप एंड कैरी फॉरवर्ड. मतलब अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, फिर भी इंटरव्यू पैनल मेंबर आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बाद में उनको बोल देना है कि
सर सॉरी सर, एंड यू कैन एक्चुअली देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज यू विल बी क्लॉग्ड और यू विल फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ योर इंटरव्यू एक्सपर्ट। ठीक है, वो चाहे तो आपको किसी भी एक क्वेश्चन के पास कॉर्नर करके आपको वहां पर ट्रैप कर सकता है। सो दैट इज वाई डू नॉट डिग योर ओन ग्रेव, आगे बढ़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इंटरनलाइजेशन एंड सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इंटरव्यू की फर्स्ट स्टेज होती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आप एक्चुअली किस टाइप ऑफ पर्सन हो, आपकी ओरिजिनलिटी क्या है, आपकी यूनिकनेस क्या है, फाइंड दैट। बिफोर राइटिंग रैंडम थिंग्स इन बायोडेटा, फर्स्ट ट्राई टू फाइंड कि क्या ओरिजिनल चीजें हैं मुझ में, एंड व्हाट आर द थिंग्स एक्चुअली आई शुड बी राइटिंग ऑन बायोडेटा एंड आई शुड नॉट बी राइटिंग ऑन द बायोडेटा। ये बहुत जरूरी है, एंड दैट आंसर यू विल ओनली गेट ऑन सेल्फ असेसमेंट एंड इंट्रोस्पेक्शन। दूसरी चीज, when you are sitting on the chair of the interview hall, apart from all your gestures and all those things, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि सोचो, कहने से पहले कुछ भी सोचो। सो थिंक बिफोर व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज योर वर्ड्स मैटर अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो सर, this is the one approach, and second is I apologize sir, but I cannot recall it. If you allow me, can I make a calculated guess? How formal is the second way which I said, and how informal is the first way whatever I said? I don't know. I think it should be this. This is very, very informal. But whereas the second statement where I'm apologizing, then I'm saying that if you may allow, I would like to take a calculated guess. Then the interview panel member will say, surely you can take it. And then we can give a guess, right? So in this way, you have to understand it is not just about giving the answers. It is all about how you are giving the answers and which words you are also using as a gesture. Salutations, all these small things do matter in interview. Okay. Then is art of answering and selection of words, which we already discussed right now. Then is handling the questions and balanced views. Simple सी बात है, when you are having a casual interview, it is an formal and casual discussion at the same time. कभी कभार इंटरव्यू पैनल मेंबर्स आपको कुछ ना कुछ एक आध दूसरा कैजुअल क्वेश्चन पूछेंगे। एट दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बह नहीं जाना है कि ये क्या पूछ रहे हो यार। ठीक है, इफ दे आर आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चन एंड ट्राइंग टू कॉर्नर यू, आप उनको ये नहीं पूछ सकते या फिर ये नहीं कह सकते कि क्या पूछ रहे हो करके। ओके, सो दैट इज व्हाई हैंडलिंग द क्वेश्चंस विद कामनेस, कंपोजर एंड गिविंग बैलेंस्ड व्यूज। ठीक है, ज्यादा लेफ्ट नहीं, ज्यादा राइट नहीं, बैलेंस्ड व्यूज देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Body language will matter a lot, which includes your hand movement, how you carry yourself, eye contact, your face expression, okay, everything. This matters a lot. Dress code, when we are talking about formal dress codes, you all would be knowing about. Females के लिए everything has been mentioned here. Also here, when male dress code we are talking about, for everything which is from your head to toe comes under your dress code. आप यहाँ पर screenshot ले सकते हो, detailed has been already given. ठीक है, then comes the last thing to discuss. Interview is an opportunity to showcase your personality. कि आप इंटरव्यू पैनल मेंबर्स को दिखा सकते हो कि दिस इज व्हाट आई एम मेड अप ऑफ, दिस इज द ग्रेन ऑफ विच आई एम मेड ऑफ। एंड इफ यू वांट टू आल्सो नो द डेविल्स अबाउट इंटरव्यू, डेविल्स इन द सेंस क्या चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू हॉल के बाहर ही रखनी चाहिए। पहला है एरोगेंस, दूसरा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इन द सेंस, देखो आपको अगर कोई चीज पता नहीं है, दैट इज नॉट इग्नोरेंस, बट इफ यू डोंट नो समथिंग बट स्टिल यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, दैट इज इग्नोरेंस। इसको भी बाहर रखना। एंजाइटी, नाउ एंजाइटी इज सच अ थिंग जिसको आप चाहकर भी बाहर नहीं रख सकते। नाउ एंजाइटी कैन बी कोप्ड अप विद प्रैक्टिस। तो आप इंटरव्यू सेशंस अपने दोस्त के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ले सकते हो फॉर एंजाइटी। ग्लासोफोबिया इज नथिंग बट, एज यहां पर एक पर्सन इंटरव्यू नहीं ले रहा है आपका, 3 पर्सन ले रहे हैं, राइट? So therefore glossophobia is nothing but fear of crowd, fear of socialization, people. इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हो बिफोर योर इंटरव्यू। एंड अंडर कॉन्फिडेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू 50% कॉन्फिडेंस है पूरा गेम इंटरव्यू का। देन इज एसिंग द इंटरव्यू, एक लास्ट स्लाइड हमारी। डोंट बी टू एक्साइटेड एंड जंप ऑन द क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर मत जंप करना, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एंड यहां पर आप चूकोगे कहां पर, आंसर देते वक्त। Take a pause whenever a question is asked, think about it and then give the answers. Be precise and direct to the point. ठीक है, if they are asking you the corpus of any particular scheme, ये मत बताना this scheme was started for this purpose in this year. No, they are not asking you. 10 to 15 minutes आपका इंटरव्यू है, इसका मतलब आपका आंसर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, that's it.
एवरी आंसर शुड बी विद इन 1 to 2 लाइन्स और 2 to 3 लाइन्स मैक्स, इसके ऊपर नहीं. बी रेडी टू स्किप एंड बी ऑनेस्ट इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन. दिल पे मत लेना किसी भी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है. आराम से, अगर नहीं आ रहा है, एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ये थीम याद रखना. नो नीड ऑफ एडिंग द कंटेस्ट फॉर योर एवरी आंसर. अगर उन्होंने एक जनरल क्वेश्चन भी पूछा आपको, हर बार कंटेक्स्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है. दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज एज पॉसिबल. प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स. आपके जो स्ट्रेंथ्स है उनके ऊपर खेलिए. और वीकनेस, ऐसा नहीं है कि वीकनेसेस को छुपा कर रखिए, बट ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर वीकनेस. ठीक है, वीकनेस पे भी कॉन्फिडेंट रहिए. ठीक है. सो हाउ यू कैन बी, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका वीकनेस है दैट समटाइम्स यू वर्क टू हार्ड. ठीक है, सपोज ये आपका वीकनेस है, या फिर आप ओवर टाइम भी कभी कभार काम कर लेते हो. सो देयरफॉर एट दैट टाइम योर वर्ड्स विल मैटर दैट हाउ यू आर गोइंग टू पुट इट थ्रू द इंटरव्यू पैनल. ठीक है. आप ये नहीं कह सकते कि मैं कभी कभार ऑब्सेस्ड हो जाता हूं काम से. नहीं, ये नहीं कह सकते. दिस पुट्स एन नेगेटिव इमेज. रादर देन दैट यू कैन शोकेस दैट समटाइम्स आई do I am industrious in nature, which of course may not be true for the other people, but of course I can adjust my working hours as well as my industriousness with my team members, because overall the whole team matters a lot than your individual performance. तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ा सा यहाँ पर you can normalize the situations when they talk about your weaknesses. Next is be original and be unique. Okay, आप every individual is unique. आप में क्या ऐसी चीज है जो कि अलग है और जो ओरिजिनल है, वो अगर आपने इंटरव्यू पैनल मेंबर के सामने अगर वो आपने अगर पिक्चर्स क्यों क्रिएट किया, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा फिर. एंड देन कम शोकेसिंग योर इंटरेस्ट. मैंने पहले ही बताया, बैंक इज देयर जस्ट टू फाइंड द बेस्ट ऑफिसर्स ऑल अराउंड. आपको उनको दिखाना है, यस, दैट आई हैव इट इन मी and that's why please select me. I am that person who has to be the AFO this time. अगर आप ये करते हो, you will be definitely selected. Thank you very much. In this session, I hope it helped you a lot to understand the overall interview process and preparation. See you next time.